Good morning, class 10th student. Today, 28 May 2020 on Thursday. Online class stage textbook गदखंड लेसन नंबर 1 टाइटल नेता जी का चश्मा। इसमें एक पैसेज है। पैसेज से संबंधित तय किए गए 3 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हैं, व्हाट्सएप कॉपी के द्वारा भेज दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ इससे पहले जो 25 मई का टर्म था, मैंने उसमें एक्सरसाइज से संबंधित 2 क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कै और खे। क्वेश्चन नंबर 2 के कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आपको इन्हें भी फेयर में नोट करना है इस पैसेज के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर गए है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक इसलिए हो उठे क्योंकि उनकी आशा के अनुरूप वो कार्य किया गया। जिस समय उस शहर के मुख्य चौराहे से वो गुजर रहे थे, उनकी उम्मीद टूटी हुई थी। उन्हें लगा कि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका है और नेताजी की जो मूर्ति होगी वो बिना चश्मे की होगी। इस बात को सोचकर के उनका हृदय बहुत विदीर्ण हो गया। परंतु जब उन्होंने निगाह उठा करके देखा तो उस पर एक सरकंडे मीन्स जो सन की लकड़ी होती है, उसका चश्मा चढ़ा हुआ है। जो छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में चश्मा बना लेते हैं, तो सरकंडे का बना हुआ नेताजी की स्टैचू पर, मूर्ति पर चश्मा चढ़ा हुआ है। इससे उनका जो मन है भावुक हो गया कि आज भी जज्बा है छोटी तांती में, छोटे बच्चों में। निश्चित रूप से इस देश का जो उज्जवल है, वो देश का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से उज्जवल है। अगर छोटे बच्चों में इस प्रकार का जज्बा हो जाए तो निश्चित रूप से देश का भविष्य उज्जवल है। इसलिए वो भावुक हो गए। भावुक होकर के उनके नेत्रों में आंसू आ गए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आज से स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। स्वयं प्रकाश का इस पंक्ति को कहने का आशय ये है कि जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर, देश के स्वाभिमान पर, देश की अस्मिता पर जो लोग राजनीति करते हैं, ठहाके लगाते हैं, ऐसी स्थिति में उन लोगों की सोच कितनी दूषित हो गई है। ऐसे लोग घर गृहस्थी के लिए, समाज के लिए निश्चित रूप से एक कलंक हैं। कारण ये है कि जिस व्यक्ति ने, विशेष रूप से यहाँ सुभाष चंद्र बोस का जिक्र हो रहा है, जिसने अपना घर गृहस्थी, समाज सब कुछ होम कर दिया देश की खातिर, देश को स्वतंत्रता कराने की खातिर, अंग्रेजों को एक कड़ी टक्कर दी। ऐसे लोगों पर भी मौका देख करके जो लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, उन पर छीटाकशी करने के अवसर ढूंढते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे राष्ट्र के लिए कलंक है। और ऐसे लोगों की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम ही कम है। ऐसे लोगों का कोई ज़मीर नहीं होता। वो ना राष्ट्र के होते हैं, ना परिवार के होते हैं, ना वो समाज के होते हैं। केवल अवसर ढूंढते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं या इस प्रकार की दूषित बातें करके अपना मनोरंजन करते हैं और आने वाली तांती को एक गलत राह दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। पान वाले का एक रेखा चित्र खींचिए। पान वाला जो पान की दुकान करता है, वह मोटा ताजा
काला कलूट व्यक्ति है, लंबा चौड़ा व्यक्ति है, उसकी थोंद निकली हुई है, उसके दांत लाल और काले रहते हैं क्योंकि वो पान खाता है, वह स्थानीय बोली में बात करता है, वह वैचारिक चिंतन से भी दूर है, उसे यही नहीं पता कि मैं किसके लिए क्या शब्द अपने मुख से निकाल रहा हूँ, मुझे ये शब्द निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए। वह इस तरह का मजाकिया इंसान है कि लोग उससे बात करके खुश भी होते हैं, परंतु अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मजाकिया अंदाज उसका दूसरे तरीके का है। कैप्टन चश्मे वाले की हंसी उड़ाता है, उसे लंगड़ा तक कह डालता है, जो एक समाज के लिए आदर्श बना हुआ है, जो नेताजी के स्टैचू पर चश्मा लगा करके एक देश के सम्मान को बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, ऐसे लोगों की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, उसे लंगड़ा तक कह देना, निश्चित रूप से ऐसे लोग कभी भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते। इसके आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। जब कैप्टन चश्मे वाले का नाम सुना कि नेताजी की स्टैचू पर कैप्टन चश्मे वाला चश्मा लगाता है, तो हालदार साहब ने भावावेश में पूछ लिया, क्या वो फौज से रिटायर्ड है? तो पान वाले ने कहा कि वो क्या जाएगा फौज में, वो पागल है, उसे बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके हृदय में देश के लिए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इतना बड़ा सम्मान है, उसे वो पागल घोषित करने की कोशिश करता है। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं था, किसी भी स्थिति में हम इस चीज़ को जायज़ नहीं ठहरा सकते उसकी को। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, इस कारण फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की सेवा भरी हुई थी, वो निश्चित रूप से फौजियों से कम नहीं थी, और वो हमारे लिए एक नई राह दिखाने वाली प्रेरणा थी। ऐसे लोग आने वाली तांती के लिए एक दर्पण होते हैं। लोग ऐसे लोगों से शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र हित में अपने को समर्पित करते हैं, राष्ट्र हित के कार्य करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, स्वयं भी गौरवान्वित होते हैं और राष्ट्र को भी गौरवान्वित करते हैं। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का पात्र। कैप्टन चश्मे वाले को इतना जुनून है कि उससे नेताजी की मूर्ति देखी नहीं जाती बिना चश्मे की, उसे एक जुनून चढ़ा हुआ है। वो दिन प्रतिदिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चेंज करता है, क्योंकि वो चश्मा बिक चुका होता है, एक एडवर्टाइज का माध्यम भी है और देश के सेनानियों के प्रति उसका अगाध प्रेम भी है। तो ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के ख से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको ये फेयर करने हैं। इसी के साथ साथ पैसेज है, अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई, सो ऑन, वही यह क्या आइडिया है। इस गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन नंबर क ख ग हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आपको कॉपी भेज दी जाएगी, इनके आंसर भी हल करके दे दिए जाएंगे, आपको ये भी फेयर करने हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।